वाराणसी गैंगरेप मामले में अब एक नया मोड़ आया है। 17 अप्रैल को आरोपियों के परिजन करीब 50 लोग जो हैं कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे और बहुत सारे ऐसे सबूत दिए जिसमें यह दावा किया गया कि लड़की ने एफआईआर में जो तारीख बताई है जिस दौरान उसको बंधक बनाकर उसका गैंगरेप किया गया, उस अवधि में वो किसी रेस्टोरेंट में घूम रही थी, किसी घाट पर नज़र आ रही है, उसने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई है। और एक परिजन ने दावा किया है कि वो जिस अवधि में उसने बताया कि उसके साथ गैंगरेप हुआ उस दौरान वो उनके घर ईद की सेवई खाने भी आई थी। इस पूरे मामले को लेकर जो कमिश्नर हैं वाराणसी के, उन्होंने एक एसआईटी का गठन किया है। जो एसआईटी का गठन किया है उसमें एक डीसीपी, एक लेडी आईपीएस और एक एसीपी सर्विलांस टीम से और एसओजी टीम और एक आईओ जो है इंस्पेक्टर स्तर का, उसे रखा गया है। और जो भी आरोप लगाए गए हैं और जो एफआईआर में है, इसके बीच में जो विरोधाभास हो रहे हैं और जो सबूत दिए गए हैं, उसके आधार पर इस पूरे मामले की एसआईटी जांच करेगी। पुलिस कमिश्नर ने क्या बताया है वो आपको सबसे पहले सुनवाते हैं। मोहित अग्रवाल हैं वाराणसी के पुलिस कमिश्नर। उनसे जब मीडिया ने बात की और जब परिजन मिलकर गए तो उन्होंने क्या बताया है वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र में 6 तारीख को एक एफआईआर लिखी गई थी जिसमें एक 19 वर्षीय लड़की के द्वारा 29 तारीख से 3 तारीख के मध्य में अलग अलग दिनों में अलग अलग मित्रों और उनके सहयोगियों के द्वारा गलत कार्य करने की एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उस मुकदमे में अब तक 14 लोग पुलिस ने लड़की के बयान और के आधार पर और अन्य एविडेंस के आधार पर अब तक जेल भेजा था। आज जो लोग इस मुकदमे में नामजद थे या जिन लोगों को के नाम प्रकाश में लाए गए हैं, उनके परिजन और तमाम समाज सेवी संगठनों से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मेरे कार्यालय आए थे और एक ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने तरह तरह की इस तरह की एविडेंस दी है जिससे ये प्रूव हो रहा है कि 29 मार्च से और 4 को जब वो बरामद हुई है इस मध्य वो लड़की स्वतः इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो अपलोड की है। इस दौरान वो विभिन्न घाटों पर प्रसन्न चित्त मुद्रा में घूमते हुए दिखाई पड़ रही है। एक वीडियो में वो लड़की अपने 2 दोस्तों के साथ अपनी मर्जी से घूमती हुई दिख रही है मोटरसाइकिल पे। सर, ये वो वही वीडियो है क्या जो कॉन्टिनेंटल कैफे के नीचे का बताया जा रहा है? नहीं, अब ये जांच का बिंदु है, ये वीडियो कहाँ के हैं और कौन से वीडियो हैं। कुल मिला के परिजनों का ये कहना है कि लड़की स्वतंत्र रूप से इस अवधि में घूम रही है, प्रसन्न चित्त मुद्रा में घूम रही है। कहीं से भी वो नशे में या बंधक बनी हुई नहीं है जैसा एफआईआर में आरोप लगाया गया है। घर वालों का यह भी आरोप है कि एफआईआर में लड़की ने स्वतः ये लिखाया है कि 29 तारीख को रेप करने के उपरांत वो लड़की जो उसका मित्र था उसने उसको छोड़ दिया था। अगले दिन वो नए परिचित दोस्त से मिलती है, उसने उसको गलत काम करके नदेसर में छोड़ दिया था। एक दिन आईपी मॉल पर उसको छोड़ दिया गया था, एक दिन 80 घाट पर उसको छोड़ दिया गया था, एक दिन वो बीच में इस अवधि में अपनी सहेली के घर रही है। तो इस प्रकार पूरी इस अवधि में वो 7 या 8 बार स्वतंत्र थी, फ्री थी, उसके साथ कोई नहीं था। वो चाहती तो वो पुलिस को सूचित कर सकती थी, अपने घर जा सकती थी। जिन स्थानों पर उसको छोड़ा गया है, एफआईआर में भी ये चीज़ लिखी है, वो स्थान उसके घर के बहुत नज़दीक हैं। उसकी सहेली का घर भी उसके घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। वो अपनी सहेली को भी ये बातें बता सकती थी, अपने घर भी जा सकती थी, 112 नंबर को भी कॉल कर सकती थी या शोर शराबा भी मचा सकती थी। लेकिन जैसे 80 घाट पर पुलिस चौकी वहीं पर बनी हुई है, आईपी मॉल पर के से भी थोड़ी दूरी पर पुलिस की चौकी है, वहाँ पुलिस की पेट्रोलिंग भी रहती है। घर वालों का आरोप है कि अगर जो बंधक बनाने की बात है और जो कंटिन्यूस रेप की बात है, ये एकदम फर्जी है। ये इस तरह के इसकी जांच गहराई से होनी चाहिए। इस तरह के आरोप घर वालों ने लगाए हैं। घर वालों का ये भी कहना है कि 23 लोग यदि इस पीड़िता के साथ रेप करते हैं तो मेडिकल में इनके लड़की के कोई भी चोट नहीं आई है, इसलिए कोई साइन ऑफ स्ट्रगल नहीं है, इसलिए यह घटना फर्जी है, ऐसा घर वालों के आरोप है। पुलिस ने अभी तक जांच में क्या पाया? इसीलिए इस घटनाक्रम को देखते हुए, इसकी गंभीरता को देखते हुए इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया है जिसमें एक डीसीपी, एक लेडी आईपीएस ऑफिसर एडिशनल डीसीपी रैंक की, एक एसीपी सर्विलांस और एसओजी हमारी, इसके अलावा एक इंस्पेक्टर लेवल के
आईओ को इसमें सम्मिलित किया गया है। ये जो भी बिंदु उठाए गए हैं घर वालों के द्वारा, उन सभी बिंदुओं पर जांच करेगी और जो भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उस पर गहराई से जांच करेगी। जो वीडियोज़ दिए गए हैं, जो इंस्टाग्राम पोस्ट दिए गए हैं, जो चैटिंग दी गई है एक जिसमें लड़की स्वतः कह रही है कि मैं कैफ़े पहुंच रही हूं, अपने मित्र से चैट करके कह रही है और बाद में उसी पर रेप का आरोप लगा रही है, 2 अप्रैल का वो चैटिंग है, उसकी भी पुलिस जांच करेगी सत्यता की। और अभी एक महिला ने ये भी बताया इस दौरान वो ईद की सिमई खाने भी उसके घर पहुंची है, 1 या कोई 2 तारीख बताया है महिला ने, जिस अवधि में वो अपने को बंधक बता रही है। तो इन सभी बिंदुओं की गहराई से पुलिस जांच करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि सबके साथ न्याय हो, लड़की के साथ भी न्याय हो और कोई निर्दोष व्यक्ति भी जेल ना जाए। तो जो आरोपियों के परिजन हैं उनकी ओर से भी आरोप लगाया गया और पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि की गई है कि जिस तरीके से आरोप लगाया गया एफआईआर में जो लिखवाया गया है कि उसके साथ अलग अलग दिन उसे बेहोश कर युवती को उसका गैंगरेप किया गया, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें कहीं भी इंटरनल इंजरी नहीं मिली है। और इसके बाद जो है जैसा कि पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि इस मामले में एसआईटी की जांच रिपोर्ट आने तक किसी भी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। आरोपियों के परिजनों ने क्या बताया है और उनके वकील ने क्या बताया है, अब आपको वो भी सुनवाते हैं। मेरे पे उस लड़की का आने का वीडियो भी है, जाने का वीडियो भी है आपके कैफे पे ही जी। उसके बाद भी मेरे बेटे को उठा लिया पुलिस ने। भाई आप, मेरी दुकान है, मेरी दुकान पे 10 आदमी आएंगे, चाय पानी पियेंगे और चले जाएंगे। या तो लड़की के साथ भेज दिया है लड़का, गलत हरकत करता है लड़का या कोई उसके यार दोस्त करते हैं या कैफे का कोई भी आदमी करता है तो लड़की सही सलामत जाएगी अपने घर। वो तो हंसती खेलती भी जा रही है। ये तो सिर्फ लड़की की चाल है, उसके घर वालों की चाल है, सब कुछ है। न्याय मिलना चाहिए हम लोगों को, वो चाहिए। हमारे बेटे की अगर गलती है या और बच्चे जो फंसे हैं उनकी कोई गलती है, बीच सड़क पर गोली मारो, आप फांसी चढ़ा दो, पर जो बेचारे बेकसूर हैं उनको क्यों फंसा के रखा है। घटना जिस तरीके से उनकी माताजी ने लिखवाई है 4 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में, फिर उसके बाद 6 तारीख का एफआईआर होती है। एफआईआर में आप कंटेंट पढ़ेंगे तो आपको उसी से लग जाएगा ये पूरी मनगढ़ंत कहानी है। फिर भी उसमें पुलिस को इसलिए, इसमें एफआईआर का मतलब होता है प्रथम सूचना रिपोर्ट। पुलिस को टाइम दिया जाता है एक जांच करे ये सही घटना है या नहीं घटना है, लेकिन मीडिया ट्रायल की वजह से पुलिस प्रशासन के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव हो गया, पुलिस को उसी दिन धड़ाधड़ गिरफ्तारियां शुरू करनी पड़ी। जबकि इसमें यह होना चाहिए था, जब एफआईआर हो गई, जो तहरीर मिली है उस आधार पर पुलिस को पहले जांच करना चाहिए था, पीड़िता की गिरफ्तारी की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जबकि पुलिस ने इस तरीके का कोई भी कार्य नहीं किया। पुलिस हम लोगों ने जब यहाँ पे गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर रिमांड बना, रिमांड में हम लोगों ने देखा जिसके घर से बच्चों को उठाया गया है, दिखाया जाए कि उनको घाट के या भागते हुए पुलिस रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया, जबकि ये पूरी सच्चाई नहीं है। पूरी घटना कि उनके घर या उनके अपने स्थानों से उनको उठाया गया और दिखाया कहीं और। जी, हम लोगों ने जिस दिन गिरफ्तारी हुई उसी दिन हम लोगों ने सिगरा थाने पे गए, तो सिगरा थाने का कहना है कि हम लोगों ने कोई गिरफ्तारी नहीं की। फिर हमने 112 पे इसकी सूचना दी, हम लोगों ने डायल 112 पे घटना की जानकारी दी, तो वहाँ से फिर हम लोगों को पुलिस आई, हम लोग पुलिस के साथ वहाँ गए, पता चला वहाँ के गोयना 112। फिर हम लोग लालपुर पांडेपुर जाते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने बात करना चाहा, कोई भी अधिकारी हम लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं था, वहाँ पे कोई नहीं था। फिर नेक्स्ट डे जो है फिर उनको जब दिखाया गया कि हम वहाँ से गिरफ्तार कर रहे हैं, जब मैं पीड़ित से या जेल में मिलने गया तो उसने सारी घटना की जानकारी दी कि उसको कहाँ उठा के रखा गया था। इस तरीके के जो लीगल प्रोसेस होना चाहिए था वो पीड़ितों के साथ नहीं किया गया। हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया कि जिस तरीके से कोई कहता है कि हमारे साथ रेप हुए हैं, 4 दिन तक किसी के साथ रेप होता है, वो पीड़िता अपना इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं करेगी। अब हम लोगों ने वही पोस्ट उनको दिखाया है जो इंस्टाग्राम पे उसने अपने आईडी से खुद अपलोड किया है, और वो जिसके साथ घूम रही है वो वीडियो है घाट का, वो हम लोगों ने दिया है। तो सीपी साहब ने कहा है कि मोहित अग्रवाल जी ने कि हम इसकी एक एसआईटी गठन करते हैं और इसकी जाँच कराएंगे, जो निर्दोष होगा उसको हम इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। आपको बताते चलें ये वही मामला है जिस मामले में जब पिछले शुक्रवार यानी 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 50वें दौरे पर वाराणसी गए थे, तो उन्होंने एयरपोर्ट पर उतरते ही सबसे पहले वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से वाराणसी गैंगरेप मामले की अपडेट ली थी, जिसके 2 दिन बाद यानी 3 दिन बाद 14 अप्रैल को एक्शन लिया गया और डीसीपी वरुणा जो हैं उनको इस मामले में लखनऊ डीजीपी ऑफिस लखनऊ में अटैच कर दिया गया था और कहा गया था कि समय से एक्शन पुलिस की ओर से नहीं लिया गया था और जिस थाना क्षेत्र में ये मामला था वहां के भी थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया था।
तो ये तमाम एक्शन पुलिस की ओर से लिए गए थे और अब वाराणसी के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि एसआईटी इस मामले की नए सिरे से जांच करेगी और तब तक किसी भी तरह की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। तो ये पूरा मामला अभी आपको एक बार ब्रीफ बैकग्राउंड बता देते हैं। 29 मार्च को वाराणसी में एक लड़की लापता होती है और 4 अप्रैल को वो बेसुध हालत में मिलती है। तो जो युवती है उसके पिता ने जो एफआईआर में बताया, पुलिस को सबसे पहले कंप्लेन की और बताया कि 29 मार्च को हमारी बेटी अचानक से लापता हो गई, सब जगह ढूंढा, नहीं मिले, उसके दोस्तों को भी फ़ोन किया, नहीं मिले। 4 अप्रैल की सुबह बेटी घर पहुंची, वो बेसुध हालत में थी, बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, उसे नॉर्मल होने में करीब 48 घंटे लगे और फिर बेटी ने बताया कि उसके साथ 6 दिनों तक 23 लड़कों ने हैवानियत की, गैंगरेप किया और फिर उसको सड़क के किनारे फेंक गए थे। 7 अप्रैल को इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने अब तक इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है और अभी 9 लोगों की पहचान होनी बाकी है। तो जो आरोप लगा और अब जिस तरह के सबूत आ रहे हैं उसके बाद अब एसआईटी की जांच में क्या सामने आएगा ये भी देखना अहम होगा। इस मामले पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लेकर आएंगे। क्या